Hello everyone, welcome to Elementary Gyan. Today in this lecture we are going to discuss the concentration of solution. किसी भी solution के concentration का क्या meaning होता है? तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि solutions क्या हैं, वो टू कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं. एक तो होता है solute और एक होता है solvent. सोल्यूट क्या होता है? जो सोल्यूशन में जो भी कंपोनेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको तो हम बोलते हैं सोल्यूट, और जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. तो ये जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं किसी भी सोल्यूशन में, इनका अमाउंट जो है वो फिक्स्ड नहीं होता. मतलब ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं किए जाते हैं. इनका प्रोपोर्शन वेरी कर सकता है. मतलब अगर मैं बात करूं शुगर सोल्यूशन की, तो शुगर सोल्यूशन बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक ग्लास वाटर में 1 चम्मच शुगर ऐड कर देती हूँ, तो और उसको डिजोल्व कर दूंगी तो शुगर सोल्यूशन मिल जाएगा. और मैं एक दूसरे ग्लास में क्या करूंगी, मैं उस एक ग्लास वाटर लूंगी और उसमें मैं 2 चम्मच शुगर ऐड कर दूंगी. तो 2 चम्मच शुगर ऐड करने के बाद भी मुझे क्या मिलेगा? शुगर सोल्यूशन मिलेगा. तो दोनों ही केसेस में क्या है, दोनों ही केसेस में या तो 1 चम्मच चीनी डालो आप या फिर 2 चम्मच चीनी डालो, बनना तो क्या है? शुगर सोल्यूशन ही बनेगा. तो इसका अमाउंट जो है, सोल्यूट का अमाउंट जो हमने चीनी ऐड करी है वो फिक्स नहीं होता है. वो कितना भी हो सकता है, कम या ज्यादा. और दोनों ही केसेस में क्या होंगे? शुगर सोल्यूशन ही ऑब्टेन होगा हमें. तो वो शुगर सोल्यूशन जिसमें चीनी का अमाउंट कम है उसको हम क्या बोल सकते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ शुगर. और जो शुगर सोल्यूशन जो सेकंड वाला था जिसमें मैंने 2 चम्मच चीनी ऐड करी थी, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन. तो किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन, हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कब बोलते हैं? जब किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट क्या है? कम है. तो उसमें क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन उसका कम होगा. इस वजह से हम उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन. और जब किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो मतलब उसका क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. इस वजह से हम उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. आपने आपके स्कूल्स में केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में देखा होगा, वहां पे बहुत सारे केमिकल रखे होते हैं. तो कुछ केमिकल्स जनरली एसिड्स एंड बेसिस, उन पे लिखा होता है CONC. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उस पे ऐसा लिखा होता है CONCHCl. और आपने ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा DIN H2SO4. तो ये केमिकल्स जो हैं एसिड्स, इनके नाम के आगे CONC एंड DIL इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं. CONC हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को शॉर्ट में लिखते हैं और DIL हम डाइल्यूट सोल्यूशन को शॉर्ट में लिखते हैं. तो CONCHCl का मीनिंग होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और DIL डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मीनिंग होगा कि वो क्या है? उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है और हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट क्या है? कम है. तो डाइल्यूट एसिड्स जनरली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं? उतने हार्मफुल नहीं होते. हार्मफुल तो होते हैं लेकिन डाइल्यूट एसिड्स, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ज्यादा हार्मफुल होते हैं. तो हमने क्या डिस्कस किया? डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं? Solutions in which amount of solute is less and said to have low concentration. Known as dilute solution. और दूसरा क्या है? concentrated solutions क्या होंगे?
ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन in which more solute is present, said to have high concentration and known as concentrated solution. Now we can define the concentration of a solution as क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन solution can be defined as amount of solute in grams present in a given amount of solution. किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो हमें किससे पता चलता है, कॉन्सेंट्रेशन से, किसी उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 20% सॉल्ट सॉल्यूशन है तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा कि उस सॉल्ट सॉल्यूशन में 20% सॉल्ट मिक्स है और 100 ml और 100 ग्राम वाटर में. तो कॉन्सेंट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम अलग अलग वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन वे होता है उसको एक्सप्रेस करने का परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड क्या होता है, लेट अस सी. किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को हम 3 वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं. concentration of a solution can be expressed in 3 ways. कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट तो होता है मास बाय मास परसेंटेज. इसको m बाय m% ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंड मेथड होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इसको रिप्रेजेंट करते हैं m बाय v% से. और थर्ड मेथड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इसको रिप्रेजेंट करते हैं v बाय v% से.
तो इन तीनों ही मेथड को यूज करके हम किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड क्या है, मास बाय मास परसेंटेज। फर्स्ट वाला m by m% ऑफ सॉल्यूशन। इस मेथड से किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस मेथड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये वाला मेथड जो है वो उन सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है जो सॉलिड इन लिक्विड वाले सॉल्यूशन होते हैं। मतलब जिनमें सोल्यूट भी क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है। तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो जिन सॉल्यूशंस में सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट लिक्विड है, उनके कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन वाला मेथड यूज करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का अमाउंट है वो ग्राम्स में कितना है उसके 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इट रिप्रेजेंट्स the amount of solute in grams present in 100 grams of solution। इन मेथड्स पे बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है एक सॉल्यूशन का, उसके सोल्यूट और सॉल्यूशन का उसका हमें अमाउंट गिवन होता है और हमें फाइंड आउट करना होता है उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हम साथ ही साथ इनके डिस्कस करते जाएंगे और कुछ सैंपल प्रॉब्लम भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास परसेंट से सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट को हम मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको नोट करना है ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, तो उसमें उससे डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। और मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि उस सॉल्यूशन में कितने परसेंट सोल्यूट जो है मिक्स्ड है। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक सिंपल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है सॉल्यूशन contains 30 gram of common salt present in mixed with 370 grams
O water. Calculate the concentration of solution. यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमें कॉमन सॉल्ट और वाटर की बात कर रहा है, मतलब क्या है, सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। और हमें गिवन है कि 30 ग्राम तो क्या है, कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट है, मींस ये क्या है, सोल्यूट है, और 370 ग्राम जो है वाटर प्रेजेंट है, जो कि क्या है, सॉल्वेंट। और हमें निकालना है इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो वो ये सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। तो सॉल्यूशन होगा इसका, गिवन क्या क्या है हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट, क्या है वो, कॉमन सॉल्ट NaCl का मास कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम। और हमें सेकंड दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, उसका मास दिया हुआ है हमें 370 ग्राम। तो हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, m/m% ओ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट तो हमें दिया हुआ है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो सोल्यूट का मास है 30 ग्राम और सॉल्वेंट का मास है 370 ग्राम। तो हमारे पास कितना आ गया सॉल्यूशन का मास, 400 ग्राम। इस वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, मास ऑफ सोल्यूट है हमारे पास 30/400 इंटू 100। 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, ये 4 से 7 टाइम्स कैंसिल होगा, 7.5। तो क्या मिलेगा हमें, m/m%। सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना आ गया, 7.5%। मतलब ये 7.5% सोल्ट का सॉल्यूशन है। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने का। सेकंड मेथड हमने क्या पढ़ा था अभी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और m/v%। ये क्या होता है, ये जब हमारे पास सोल्यूट का मास तो ग्राम्स में दिया हुआ है और सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का मास हमें दिया हुआ है वॉल्यूम्स में, या उसका वॉल्यूम गिवन है या मिलीलीटर्स में अगर दिया हुआ है, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। ये मेथड, इस मेथड में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। It represents the amount
O solute in grams present in 100 मिलीलीटर। मिलीलीटर को हम शॉर्ट में ml लिखते हैं। O सॉल्यूशन। तो इस मेथड से कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? m/v% of solution is equal to mass O solute divided by volume of solution into 100। इसकी भी हम सैंपल प्रॉब्लम से इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम हमें कुछ दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 25 ग्राम्स है ग्लूकोज, हमें दिया हुआ है अ सॉल्यूशन contains 25 grams glucose in 100 ml। तो फाइंड या कैलकुलेट the concentration of solution। मतलब हमसे कहा गया है कि किसी भी सॉल्यूशन में विद वाटर इक्वेशन ऐसा है कि 25 ग्राम ग्लूकोज वाटर के साथ प्रेजेंट है किसी 100 ml सॉल्यूशन में। तो हमें क्लियर है यहाँ पर कि क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है। मतलब इसमें 25 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है और उसके साथ कुछ वाटर प्रेजेंट है, और उन दोनों का अमाउंट जो है वो, उन दोनों का वॉल्यूम जो है वो कितना दे रखा है हमें, 100 ml। तो हम मास, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं? मास बाय वॉल्यूम परसेंट मेथड से। क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट, जो कि क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, ऑन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है 25 ग्राम्स, 25, वॉल्यूम क्या गिवन है 100 ml, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इन 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या मिलेगा? m/v% of solution, or we can say the concentration of solution is equal to 25%। तो ये था सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या होता है? सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने का थर्ड मेथड कौन सा होगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट
और V by V परसेंट मेथड। ये मेथड हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है, मतलब उसमें सोल्यूट भी क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है। तो वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों लिक्विड होंगे, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड यूज करेंगे। और ये मेथड क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ the volume of solute present in 100 ml of solution. It represents the volume of solute present in 100 milliliter of solution, या हम कह सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम सोल्यूट का है उसको क्या कहेंगे हम, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है V by V परसेंट ऑफ solution is equal to volume of solute divided by volume of solvent into 100। मतलब हम सोल्यूट के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। इसकी सैंपल प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। सैंपल प्रॉब्लम, हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन है, उसमें क्या है, 50 ml ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट है 150 ml वाटर में। तो ये क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन ml of alcohol present in 150 milliliter of water. Calculate the concentration of solution. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास सोल्यूट जो है एल्कोहल उसका वॉल्यूम गिवन है, और हमारे पास सॉल्वेंट वाटर है उसका वॉल्यूम गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या है, लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है, इसलिए हम V by V वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मेथड यूज करेंगे। तो हमारे पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ solute is equal to 50 milliliter and volume of solvent given है 150 milliliters। तो इसकी हेल्प से हम वॉल्यूम निकालेंगे सॉल्यूशन का, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत है। यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 50 ml
प्लस 150 ml कितना होगा 200 ml। ये क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब हम ये वैल्यू उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी हमें सॉल्यूशन की। तो V by V % of solution is equal to volume of alcohol divided by volume of alcohol water solution into 100। यहाँ से हम वैल्यू डाल देंगे 50/150 into 100, सॉरी 200 है यहाँ पर। सॉल्यूशन का लिखना है ना हमें वॉल्यूम 200, 2 zeros से 2 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास क्या मिलेगा 25% concentration of solution। तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, कितना मिल जाएगा हमें 25%। तो हमने क्या क्या डिस्कस करा आज, हमने डिस्कस करा कि सॉल्यूशन का जो में सोल्यूट के अमाउंट जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम उसके कॉन्सेंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है, उससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट जो है वो या सोल्यूट की क्वांटिटी है वो कितनी प्रेजेंट है। और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स के मेथड हैं, मास बाय मास परसेंटेज मेथड, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। हमने तीनों मेथड्स को एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो देखने के बाद क्लियर होगा कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है सॉल्यूशन का और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।